जो डोज मिल रही है बड़ी कड़वी है, तो उसे ये समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, जल्दी भी होता है, देर पा भी रहता है। समझ रहे ना मेरी बात? सरकार मुफ्ती आजमीन की बारगाह में एक मुरीद आ गया कागज लेके, हुजूर तावीज कर दे। मुफ्ती आजमीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें जरा गौर करें, मुफ्ती आजमीन ने तावीज लिखा तो जल्दी जल्दी में उसने तावीज लिया और चल दिया। आधा टुकड़ा तावीज के कागज का रह गया। 3 महीने के बाद वापस पलटा कि हुजूर से कह के आऊं जब से तावीज दिया है खैर ही खैर है। मुस्कुराता हुआ आया, कहने लगा हजरत बड़ी अच्छी गुजर रही है। फरमाने लगे तेरी तो अच्छी गुजर रही है लेकिन मुस्तफ़ा रजा की बड़ी बेचैनी में गुजर रही है। अल्लाह अकबर। मुरीद था, तड़प गया, कहने लगा हुजूर कोई खता? फरमाने लगे तू जब आया था तो तावीज के लिए कागज लाया था, मैंने तावीज बनाया तो आधा कागज बच गया था। फरमाते 3 महीने हो गए, मुस्तफ़ा रजा ने उस तावीज के कागज को अपने तकिए के नीचे संभाल के उठा के लाओ इन पीरों की, खंगालो जरा कुंडलियां। ये हैं खुदा दोस्त। एक मुरीद का कागज रह गया, 3 महीने तक मुफ्ती आजम ने हिफाजत फरमाई और जब कागज निकाल के दिया कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्तफ़ा रजा को सुकून की नींद आएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तकवा आपकी जात में था तो फिर देख खुदा ने करामत का नूर कैसा दिया। इतना बड़ा मुत्तकी। वो बदबख्त कितने लोग ऐसे कह देते हैं आला हज़रत वली नहीं थे, है मैंने करामत नहीं देखी। करामतें उनकी बहुत है, बताऊंगा नहीं, अभी जरूरत होगी तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इससे समझ लो बेटा मुस्तफ़ा रजा। किसी ने कहा मुफ्ती आजम से आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए। जब रोए उसने कहा माफी, मैंने तकलीफ तो नहीं दी। रोए क्यों? कहने लगे इस बात ने रुला दिया, जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था अफसोस वैसा मुस्तफ़ा रजा ना हो सका। बता आला हजरत कैसे थे? शर्म नहीं आती? एक मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कहते आला हजरत ने क्या लिखा? फतावे रज़विया सिर्फ एक सवाल जवाब की किताब। फतावे रज़विया को एक मौलवी सिर्फ सवाल जवाब की किताब कहता है। शर्म कर, हया कर, तेरी 7 पुश्तों में दम नहीं जो फतावे रज़विया के सिर्फ खुतबे को समझ के दिखा सके। वाह 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 वाह, बेशक, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। 6 मुतशाबे लगेंगे तब जाके खुतबे तक पहुंचेगा। अबे खुतबा नहीं पढ़ सकता फतावे रज़विया को ख्वाब पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। शर्म नहीं आती? अब देख मुफ्ती आजम क्या है, बता दूं जरा 5 मिनट। करम 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 फरमाए, करम। वक्त हो चुका है, बस 5 मिनट जी माजरत के साथ सुने मुफ्ती आजम क्या है, गौर से सुनना प्यारे। बरेली शरीफ पुराना शहर, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, सुने पुराना शहर, मुफ्ती आजम इनका दौर, और अल्लाह वालों की मोहब्बत खुद ब खुद लोगों के दिल में उतरती है, खुद ब खुद उतरती है। जब ये किसी गली से गुजरते हैं तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती कि आज फला शख्स आ रहे हैं चलो देखें। ये जब चला करते रहमतें आवाज देती हैं, लोगों के कानों में कुदरती आवाज आती है। अल्लाह वाला कहीं से गुजर जाए, जंगल में बैठ जाए तो मंगल बना देता है। ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस जरा तेजी से आगे बढ़े, गौर करें। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से एक बच्ची बड़ी मोहब्बत करती थी, अपने बाप से कहने लगी, मैं बताने लगा मुफ्ती आजम कौन है, और ये कहते हैं कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका, अफसोस करते। तो बच्ची प्यार करती थी आला मुफ्ती आजम हिंद से, प्यार करती थी। अपने अब्बा से कहने लगी अब्बा जी मुझे ज़रा नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बरेली में लोग प्यार से नन्हे मियाँ कहते थे कि मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बाप ने कहा ठीक है बेटी दिखा लाएंगे। लेकिन कुछ दिन गुजरे, बच्ची बीमार हो गई। बच्ची कहने लगी अब बाप तो दिखा लाओ ना। तो बाप कहने लगा बेटी ठीक हो जाएगी ना, फिर दिखा लाएंगे। तो बस कुछ दिन और गुजरे ना, बस बच्ची की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया, सांसें अटकने लगी। जब आखिरी सांस बच्ची को आई ना, तब बाप को याद आया काश बेटी को जब सेहतमंद थी तभी मुस्तफ़ा रजा को दिखा लिया होता। अफसोस बेटी को दिखा ना सका, चाहा ऐसी हालत में ले जाऊं, लेकिन कुछ देर गुजरी बेटी का दम निकल गया, बच्ची का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बाप की, और यार बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप होता है। चीख निकल गई और बेटी को सीने से लगा के रोने लगा। पीछे से भाई आ गया, क्या हुआ भाई? कहा मेरी बेटी एक ख्वाब लेके मर गई।
कौन सा? कहा ये कहती रही मुझे मुस्तफ़ा रज़ा से मिलना है, मुझे पता नहीं था इसकी ज़िंदगी इतनी कम है, अफसोस में इसे मुस्तफ़ा रज़ा के दरवाजे तक न ले जा सका। भाई ने कहा परेशान क्यों है, ज़िंदगी में ना सही मरने के बाद ही ले चल। ये ना देख सकी, कम से कम वो तो इसे देख सकते हैं, वो तो इसे देख सकते हैं। इतनी बात चचा ने कही। बाप ने बेटी का लाशा उठाया, ज़ोहर के बाद का वक्त था, मुफ्ती आज़म की बारगाह में आए, वही सौदागिरान में उस जगह पे आए जहां मुफ्ती आज़म हिंद का तख्त पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, तख्त पे बच्ची को लिटाया, मुफ्ती आज़म हिंद नमाज में मसरूफ हैं। बच्ची को लिटाने के बाद बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुफ्ती आज़म ने नमाज से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे की तरफ देखा, कहो कैसे आना हुआ, इतना कहना था मजबूर बाप की आंखें बरसने लग गई। ऐसा लगता था जैसे जब्त के बंधन टूट गए हो और आंसुओं ने अपना रास्ता रुखसारों पे बना लिया हो। आंसू टप टप गिरने लगे। फरमाया बात क्या है? उसने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर रो के कहता है, हुजूर बेटी जिंदगी में ख्वाब रखती थी आपकी जियारत करे, लेकिन जीते जी न देख सकी। मरने के बाद बेटी की लाश लेके आया हो। आका, जिस बाप ने बेटी की लाश उठाई हो उसकी आंखें कैसे सूखी रह सकती हैं? तो मुफ्ती आजम ने तारीख साथ जवाब दिया था। आपने फरमाया था अपने आंसू पोंछ ले, जानता नहीं है ये अहमद रजा की गली है, यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ ले। अल्लाह अकबर, मुसल्ले से उठे हैं। उठने के बाद फरमाया बता तेरी बेटी कहाँ है? उसने इशारा किया, हुजूर वो देखो आपके तख्त पे लिटाई गई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। मुफ्ती आजम आए हैं, आने के बाद पैर की जानिब से बच्ची के कपड़ा हटाया, अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया, फरमाते बेटी आंखें खोल, मुस्तफा रजा तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, ऐसा लगता था कि हाथ मुस्तफा रजा का था, इशारा गौसुल वरा का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती है, हजरत की बारगाह में सलाम करने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, इतनी शान वाला बेटा जिसके इशारों पे कज़ा खेलती हो, वो कहता है आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अब मुझे बता आला हजरत की शान का कौन अंदाजा लगाएगा? ये चिलम चोटे जिन्हें अपने बाप की तारीख याद नहीं, ये हमें आला हजरत की तारीख सिखाएंगे? और सुन, ये इश्क पैसों में नहीं खरीदा गया, खुदा की कसम हमें बरेली का इश्क घुट्टी में पिलाया गया है। हमने जब से चूल्हे पे बैठना सीखा, हमारी माँ ने हमें आला हजरत के किस्से सुनाए हैं। आज सुनाओगे तुम आला हजरत कौन है? तुम्हारी औकात क्या है? आला हजरत को विसाल किए हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज तक कोई पहचान ना सका आला हजरत कौन थे, क्या थे। उनको पहचानना तो छोड़ो, आज तक उनके उलूम की गिनती नहीं लगा जा सकी। हाँ, ये आला हजरत की जात है। तो यार पीर तलाश करो ना, ऐसा कर जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। वाह वाह, माशाअल्लाह। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, वाह, जो बंदा तो रोटी खाना जानता है वो सही गलत का फैसला भी जानता है। बेशक हैं तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो घास खाते हो? हाथ उठा के बता देंगे। कोई नहीं खाता। कोई खाता है घास? ना, नहीं खाते, इसलिए कि पता है कि ये हमारी ग़िज़ा नहीं। भैंस को कभी गोश्त खाते देखा? ना, वो जानती है ये मेरी ग़िज़ा नहीं। भैंस हरियाली खाती है, उसे पता है ये मेरी ग़िज़ा है। इंसान रोटी खाता, उसे पता है ये मेरी ग़िज़ा है। अगर रोटी की तमीज है तो फिर पीर की तमीज क्यों नहीं हो रही है? भैंस जान गई मेरी ग़िज़ा क्या है और मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तू इंसान होके नहीं जान रहा है कि किसके हाथ में हाथ देना है, किसके हाथ में हाथ देना है? सोच समझ के फैसले करो भाई। ये 4 दिन की बहारें नहीं, पीरा मुरीदी का मामला आखिरत तक है। हुक्म होगा अपने अपने पीरों के दामन थामो, तो उसका ही तो थामोगे ना जो मैदान क़यामत में जन्नती लिबास पहने हुए होगा और जिसके गले में पहले ही लोहे की आग की जंजीरें पड़ी हों, उसे पकड़ के फिर किधर जाने का प्लान है भाई? किधर जाने का इरादा है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अकबर, अल्लाह अकबर। कोई भी पीर
कोई भी ऐसा शख्स जो हाथ पे राई का दाना उगा दे, जो जमीन को नीचे ऊपर और आसमान को नीचे करके दिखा दे, अगर वो खुदा और रसूल से दूर करता है तो वो जादूगर तो हो सकता है, मुस्तफ़ा का ने महबूब बंद गुलाम नहीं हो सकता। मेहरबानी करे, मुरीद होना है ना, पहले ये देख इसका अपना ईमान कैसा है, अपना ईमान कैसा है। वरना भाई कोई दोज़ख में गया तो हमारा क्या चला जाएगा, कोई जन्नत में गया तो हमें क्या मिल जाएगा। ये बात मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत होने के नाते तुमसे कह दी। खुदारा हुजूर हमारे लिए पूरी जिंदगी आंसू बहाते रहे। और मेरे हुजूर कहा करते थे, मेरे गुलामों, रब से जब भी मांगना जन्नत मांगना, जन्नत मांगना, और जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगना। पूरी जिंदगी हुजूर कहते रहे, मेरी उम्मत जन्नत मांगना रब से। जन्नत का शौक दिलाया मेरे मुस्तफ़ा ने। हाँ, जन्नत का शौक दिलाया। कैसे? फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये जन्नत का शौक नहीं तो क्या था? तो ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दो जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाए, ऐसे शख्स से बचो जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाए। क़यामत के दिन ला इल्मी उज़्र नहीं होगा। ये कहोगे कि हमें पता नहीं था तो ये उज़्र नहीं होगा। कहा जाएगा तुमने इल्म वालों से पूछा क्यों नहीं था। तुम आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सारे बोले वो आग लगाई है हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, हुजूर से इश्क करें। फरमाया गया अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करो, फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। तुम अल्लाह के भी महबूब हो जाओगे, रसूलुल्लाह के भी महबूब हो जाओगे, माशाअल्लाह। हाँ, तो कोशिश करेंगे हुजूर का किरदार अपनाएंगे। और आखिरी बात जाते जाते सबक के तौर पे कह जाऊं, नारे लगाना भले कम करो लेकिन अखलाक अपना पेश करो लोगों के सामने। हाँ, मज़ा तब है जब ये कहो ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो ये भी कहा करो गुलामी रसूल में गरीब की बेटी का घर बसाएंगे, गुलामी रसूल में यतीमों की मदद करेंगे, गुलामी रसूल में हम कमज़ोरों पे रहम करेंगे, अपने भाइयों को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, एक दूसरे पे मुकदमेबाजी बंद करो, एक दूसरे का दस्ते गरेबान ना हो, एक दूसरे के आगे की रोटी ना खींचो, एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ, एक दूसरे की मदद बन जाओ। जैसे 1400 साल पहले एक कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमा पढ़ने वाले को देखता था तो हिम्मत बढ़ जाती थी, कहता था मेरा भाई आ गया। एक रहने वाला हिंदुस्तान का, दूसरा रहने वाला अरबिस्तान का, लेकिन अगर लिबास मुस्तफ़ा वाला था तो एक दूसरे से कुदरती मोहब्बत होती थी। लेकिन आज क्या है, एक घर में रहने वाले, एक माँ का दूध पीने वाले, एक बाप की उंगली पकड़ के चलने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। खुदारा ये नफ़रतें ख़त्म करें, आपस में मोहब्बतें पैदा करें, एक दूसरे को माफ़ करें। अगर हम अपने भाई को खुदा की रज़ा के लिए माफ़ करेंगे तो अगर कोई माफ़ी मांगने में छोटा हो जाएगा तो मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी। अगर किसी ने अपने भाई को मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए माफ़ किया तो दुनिया की मर्जी ये जो चाहे कहे, लेकिन ईमान कहता है गुंबद खजरा वाले नबी के हाथ दुआओं के लिए उठ जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ़ करेंगे अपने भाई को इंशाअल्लाह, झगड़े ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे से मोहब्बत से मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गुफ्तगू से वहाबी बदमज़हब मुस्तस्ना हैं, इनसे किसी हाल में समझौता नहीं जी। ये समझौते सुन्नी सहीउल अकीदा के आपसी समझौते हैं जी, वरना अगर ये नजर आ जाए तो नजरें झुका लो ताकि इनके चेहरे पे दोबारा ना पड़ सके। हाँ, और जो मौलवी तुम्हें ऐसा मिले जो दोनों तरफ हाथ मिलाता हो, कनारे कर दे। और बरेली वाले अख्तर रजा का शेर सुना दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये शेर सुनाओ, ये शेर एक तमाचे की तरह मुंह पे लगता है। खुदा की कसम, मेरा मुर्शिद मजार में गए लेकिन उनकी दी हुई फिक्र आज भी बाजारों में मौजूद है माशाअल्लाह। हाँ, दिलों में मौजूद है। ये मत समझना कि ताजुश शरिया के विसाल के साथ उनकी फिक्र, उनका मिशन खत्म हो गया। नहीं, ये मुजद्दिद लोग हैं, इनके मिशन खत्म नहीं होते हैं। जो ये मिशन दे के जाते हैं क़यामत तक के लिए मिशन जिंदा रहा करते हैं। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। वहाबियों से रिश्ता करोगे? जरा बोलो, सारे बोलो, करोगे? नहीं। इनके यहाँ दावत खाओगे? नहीं। अपने यहाँ बुलाओगे? नहीं।
इनसे मुसाफा करोगे, नहीं। इन्हें सलाम करोगे, नहीं। इनसे कलाम करोगे, नहीं। अगर ये मर गए तो इनके जनाजे में जाओगे? नहीं। अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। हाँ, डंडी मत मारो, फरिश्ते गवाह हैं। कयामत में कहेंगे जब वहाबियों से बचने का अहद हो रहा था तो मुंह पे ताला लगा के बैठा था। जी। बोलो, इनसे मुसाफा करोगे? नहीं। जरा दाएं बाएं देख लो कौन नहीं बोल रहा है, और जो बोले ना थोड़ा सा पीछे हट जाना, समझ लेना महक आ रही है। इनसे मुसाफा करोगे, इनके जनाजे में जाओगे, नहीं। इनसे ताल्लुकात कायम करोगे, नहीं। इनसे अपने सारे रिश्ते खत्म। जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। हमारा वही होगा जो मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुजाहिद के नाम पे जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत के नाम पे एक बार कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।